रेलवे ग्रुप डी। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। ऐसी बेरोजगारी देखी नहीं कहीं। रेलवे के लिए पहली बार 1.08 करोड़ आवेदन, मतलब समझ रहे हो 1.08 करोड़ आवेदन एक ही पद, मतलब 1 करोड़ 8 लाख आवेदन जो हैं भरे गए हैं। ठीक है, मतलब एक ही पद पर 334 उम्मीदवार का मुकाबला होगा। मतलब अगर एक पद है तो उसके लिए 334 कैंडिडेट उस लड़ाई लड़ेंगे तो उनको एक पद मिलेगा। सोच लो। हाँ हाँ, फाइट करेंगे तब उनको एक पद के लिए 334 अभ्यर्थी जो है फाइट करेंगे। ये है, तो आइए इस चीज़ों को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद में हम जोन वाइज बताएंगे कौन से जोन में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, और सबसे कम कौन से जोन में अब फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो उस हिसाब से मैं आप सभी को सारी चीज़ें बताऊँगा। उसी के बाद में आप सभी को लास्ट में बताऊँगा ओबीसी के सर्वाधिक 47.43 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं तथा ईडब्ल्यूएस के सबसे कम 5.31 लाख आवेदन फॉर्म को फिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में ये भी चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी के 32,438 पद। एक गाना वायरल हुआ था, 35 लाख भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे। नहीं, अब यहाँ पर अब गाना, इस गाने में संशोधन किया जाएगा, 1 करोड़ भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, नहीं हम कर जाएंगे। तो आपको इसी मोटिवेशन के साथ में मैं अपने वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। करीब में 32,438 पद हैं कि भर्ती के लिए इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 1.8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, आवेदन किए गए हैं। ऐसे में से एक सीट पर करीब में 334 अभ्यर्थियों में मुकाबला रहेगा और भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे के लेवल 1 के माध्यम से ट्रैक मैनेटर ग्रेड 4 पॉइंट्समैन और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स और सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभागों में की नियुक्ति की जानी है। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदन की संख्या सार्वजनिक कर दी है। 32,438 पदों के लिए बोर्ड के पास 1,08,22,423 आवेदन आए हैं। आई रिपीट, 1,08,22,423 आवेदन आए हैं और पद कितना है, 32,438। ऐसे में यह वैकेंसी रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती हो गई है और परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा और इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर सहित अन्य जोन के शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे कम आवेदन अजमेर जोन के हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आरआरबी की जोन है, इधर आवेदन है। अगर बात करें मुंबई में कितने आवेदन हुए हैं तो 15,62,100 आवेदन जो है मुंबई में हुए हैं। चंडीगढ़ में आवेदन की बात करेंगे तो 11,60,404 जो है चंडीगढ़ में आवेदन हुए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन की अगर बात करेंगे तो मुंबई में हुआ है। ठीक है, चेन्नई में कितना हुआ है, 11,12,922 आवेदन जो है चेन्नई में हुआ है। सिकंदराबाद की अगर बात करेंगे साथियों तो 9,60,697 आवेदन जो है सिकंदराबाद में हुआ। अगर प्रयागराज की बात करें साथियों, जहां मैंने खुद स्वयं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों मिल के प्रयागराज में आवेदन किए हैं, वहां पर 8,61,666 आवेदन टोटल हुए हैं। ठीक है, मतलब ठीक है। कोलकाता में 7,93,572 आवेदन टोटल हुए हैं। अहमदाबाद की अगर बात करेंगे साथियों तो 6,39,669 आवेदन जो है सिर्फ अहमदाबाद में हुए हैं। भोपाल की अगर बात करेंगे साथियों, भोपाल आप सभी को कमेंट में बताना है कि भोपाल कौन से राज्य की राजधानी है। ठीक है, अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर उत्तर दीजिएगा। भोपाल की अगर बात करेंगे साथियों तो भोपाल में 4,51,096 मात्र आवेदन किए गए हैं। वहीं अगर बिलासपुर की बात करेंगे तो 4,32,897 आवेदन बिलासपुर में किए गए हैं। अगर अजमेर की बात करेंगे साथियों
तो 3,62,409 आवेदन जो है अजमेर में किए गए हैं। मतलब अगर सबसे कम आवेदन की बात करेंगे तो 3,62,409 अजमेर में किए गए, मतलब अजमेर में सबसे कम आवेदन किया गया है। और मुंबई की अगर बात करेंगे, मुंबई, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा आवेदन किया गया है। मुंबई में कितना आवेदन किया गया है? 15,62,100, 15,62,100 जो है इतना मुंबई में आवेदन किया गया है। अब इसी के साथ अब बात करते हैं ओबीसी के सर्वाधिक आवेदन हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के सबसे कम आवेदन हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में सर्वाधिक ओबीसी वर्ग के 47,43,140 आवेदक हुए हैं। जैसे मैं खुद ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ। 47,43,140 आवेदक हुए हैं। वहीं समान वर्ग की बात करेंगे तो 18,35,466 आवेदक हुए हैं। और उसके बाद में एससी एसटी के हुए हैं 28,27,242 आवेदक हुए हैं। वहीं बात करेंगे एसटी वर्ग के तो 8,85,308 आवेदक एसटी एससी के हैं। ईडब्ल्यूएस के सबसे कम है, 5,31,267 आवेदक जो हैं ईडब्ल्यूएस के हैं। एक्स सर्विसमैन की श्रेणी की अगर बात करेंगे तो 35,980 के करीब में आवेदक जो हैं एक्स श्रेणी के हैं। सबसे अधिक मुंबई में आए आवेदक, मुंबई आरआरबी को इस बार सबसे अधिक 15.59 लाख आवेदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह देश भर में टॉप पर रहा। इसके बाद चंडीगढ़ 11.60 लाख हैं, चेन्नई फिर 11.12 लाख, सिकंदराबाद फिर प्रयागराज। ये सारी चीज़ें हमने आप सभी को बता दिया। सबसे कम अजमेर में 3,62,409 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से श्रेणी ने फॉर्म फिल किया है, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी की श्रेणी ने फॉर्म फिल किया है। फिर बात करेंगे तो फिर जनरल आ जाएगा, फिर एससी आ जाएगा, फिर एसटी आ जाएगा, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। ठीक है, ये था सारी चीज़ें। मैंने आपको ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको विस्तार से बताने का पूरा प्रयास किया है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी यार दोस्त साथी हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रखे, तो ऐसे साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सारी बेसिक जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के कड़ा मुकाबला है, कड़े मेहनत और कड़े मुकाबला को अब अपने बेहतरीन अनुभव के साथ सामने वाले को परास्त करें और आपको सफलता मिले, ताकि आपके घर में कामयाबी के साथ साथ मिठाइयाँ भी आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।